हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसके बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ और इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अपना चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर अपना फर्स्ट है जिसके अंदर अपन को बताना है कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो आप सभी को पता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है कि जो एक से अनंत तक जाए, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे तरीके से जो आगे जाएगी उनको प्राकृत संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? तो पूर्ण संख्या जो एक से नहीं, जो जीरो से स्टार्ट होती है। मतलब क्यों, समझ लो कि प्राकृत संख्या में अगर जीरो जोड़ दिया तो पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या में 0 1 2 3 4 5 ये तो सारे आते हैं, ये माइनस की संख्या भी इसके अंदर आने लग जाती है तो पूर्णांक बन जाती है। अब परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें बटे के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात p/q या के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। बस एक बात याद रखना कि q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसका साफ साफ मतलब है कि कुछ भी आ सकता है। 5/1 8 8/7 आ सकता है, 3/1 आ सकता है, 17/12 आ सकता है, लेकिन है ना 3/0 नहीं आ सकता। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि बटे में अपन के 0 नहीं आ सकता। ठीक है। दूसरी परिभाषा क्या है इसकी परिमेय संख्या की? कि जिस संख्या में दशमलव लग जाए वो भी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि 8.4 तो 84/10 तो ये भी परिमेय संख्या है। 8 पॉइंट इस टाइप से, या फिर 1.7। तो दुनिया की जितनी भी संख्या है अब वो सारी की सारी परिमेय संख्या है। बटे में 0 नहीं लगने का मतलब है क्योंकि ये अगर किसी की बटे में 0 लगता है तो वो संख्या अपरिभाषित या अपरिमेय कहलाती है, तो उनकी बटे में अपन 0 नहीं मान सकते। तो ये संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं होती है क्योंकि हर में यानी कि बटे में है ना 0 आ रहा है यानी कि 0 आ रहा है, तो ये बन नहीं सकती। इतनी सी बात आपको समझनी है। ठीक है। अब इन सबको निपटाने के बाद अपन क्या आती है? अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं अपन। तो अपरिमेय संख्या अपन के क्या होती है कि जो संख्या दशमलव के बाद चलती जाए और जो संख्या दशमलव के बाद चलती जाए और रिपीट ना हो। मतलब जैसे चल रहा है तो जैसे √2 है, √2 को अगर अपन देखें तो 1.4142 1 3 5 6 2 3 7 3 0 9 5 0 4 8 8 1 0 1 6। अब ये संख्या चलती जा रही है और तुम देखो कि कोई भी सी भी संख्या दोबारा रिपीट नहीं हो रही है। रिपीट ना होने का यहाँ पर मतलब है कि 4 के बाद 4 आ रहा है, लेकिन 4 के बाद 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ 4 के बाद 2 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है और 6 आने में तो यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन 6 के बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 के बाद 8 है। ठीक है। यहाँ 8 के बाद 8 है, इधर कहीं 8 आ रहा है, ये आ रहा है, 8 के बाद 8 है, 8 8 0 8 8 7। तो कोई सी भी संख्या रिपीट नहीं हो रही, तो ऐसी संख्याओं को अपन अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है। डाउट क्लियर है? जैसे कि अपन बात करते हैं यहाँ पर √2 का मान दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, अतः √2 अपरिमेय संख्या है। ये बात आपको अगर समझ में आ गई हो तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। बात करते हैं पाई की। पता है लोग बोलते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, जबकि ऐसी बात है ही नहीं भाई, क्योंकि पाई बराबर होता है 3.14159326 और ये चलता जाता है रिपीट नहीं होता। पाई का मान ये होता है वो 22/7 जो होता है ना उसके लगभग बराबर होता है, इसलिए लोग क्या बोल देते हैं कि उसके बराबर होता है। ठीक है। ये नवी प्रश्नावली की कुछ परिभाषा है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ गई तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। अब नवी प्रश्नावली के अपन अंदर आ जाते हैं। पेज नंबर 4 होगा अपना, एग्जाम्पल नंबर 2 होगा। इसने अपन से सवाल पूछा है कि 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्या अपन को बतानी है। तो 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी है। तो अगर देखा जाए ना तो स्कूलों में आपको क्या बताते हैं सवाल के कि जितनी संख्या पूछे उससे एक ज़्यादा लिखे, और उसको छोड़ो, मैं आपको बिना देखे बताता हूँ। 1 से 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 इस टाइप से। ठीक है। क्योंकि ये सब 1 और 2 के बीच में आ रही है और सब क्या है? परिमेय संख्या है, तो ये है। लेकिन क्या होता है, स्कूल वाले बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना है आपको। कितनी संख्या पूछी है? 5 संख्या है। अगर आपसे 5 संख्या पूछी है तो जितनी संख्या पूछी है उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी संख्या निकालनी उससे एक ज़्यादा से गुणा करो, अंश और हर में। तो आपने कितनी निकालनी थी? 5, तो आपने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से, तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 छंग छंग बटे में 6, इधर 12/6।
अब 6/6 और 12/6 के बीच बीच में कौन आएगा? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो 1 और 2 के बीच में ये कितनी संख्या हो गई? 5 परिमेय संख्या हो गई। आ रही है आपको बात समझ में? सेकंड मेथड मैंने आपको बता ही दिया कि 1 और 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ये भी तो आ रहे हैं ना, तो ये भी क्या है? अपन की परिमेय संख्या है। ठीक है, वैसे करो या ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन स्कूल वाले आपसे बोलते कि इसी तरीके से सवाल करो। ठीक है, प्रश्नावली अपन के 1.1 है, जिसको मैं आपको अगली वीडियो में करूँगा स्टार्ट। 5 मिनट की वीडियो हो गई है, मुझे लगता है वीडियो आपके लिए लंबी हो गई है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता। मेरा क्या है कि नया चैनल है, तो आप भी बोर ना हो, मैं भी बोर ना हो, इसलिए ठीक है। बाकी अगली वीडियो में मैं इस बात को डिस्कस करूँगा, प्रश्नावली 1.1 को। थैंक यू।